ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर हमारे खामनाई को टच किया तो आग पूरी दुनिया में फैलेगी। याद है ना ये बयान? पूरी दुनिया में आग फैल गई है। सीधी सीधी खबर बता रहा हूं, अजरबैजान की फौज ईरान के बॉर्डर पर तैनात हो गई है। अजरबैजान और ईरान का बॉर्डर मिलता है। अजरबैजान को भी खतरा है क्योंकि ईरान चला रहा है हवा में तलवार, हवा में जुल्फकार, जिसकी गर्दन सामने आ रही है, उड़ता जा रहा है। तो अब अजरबैजान को डर यह है कि जिस तरह से ईरान बौखलाया है और अली के शेर जिस तरह से हमला कर रहे हैं, ईरान का कोई मिसाइल, ईरान का ड्रोन कहीं हमारा नक्शा ना बिगाड़ दे। तो दोस्तों, डिफेंस सिस्टम, फौज हर तरह से अजरबैजान में बॉर्डर पर ईरान के तैनात हो चुकी है। उधर इराक की सरकार ने कंफर्म किया है कि हमारी पूरी नजर है, कुर्द का कोई लड़ाका, कोई कुर्दिश ईरान में नहीं घुसा है, हम पूरी तरह से तैनात हैं। और यह खबर जो चल रही है यह सरासर गलत है। यह गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने। और जितनी भी दुनिया की गवर्नमेंट है, एक चीज दिमाग में अपने भाई की याद रखना, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट पर इजराइल और अमेरिका कब्जा है। बाकी अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपने वाले को तो आप ही देख ही रहे होंगे, तो समझ में आपको सब आएगा। जमीन पे क्या हो रहा है ये सच्चाई कोई नहीं बता रहा है, लेकिन ज़्यादा थोड़ा सच के करीब जाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको खबर सिर्फ दिखाएंगे नहीं, खबर समझाएंगे भी। इससे पहले के वीडियो और अपडेट में मैंने आपको अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान बताया था, सुनाया था। जिस तरह से अमेरिका का नुकसान हुआ, ये अपनी तारीफें अपने मुंह से करने लगे, जिसमें अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्रियों ने कई तरह की बातें की, जिन बातों को ईरान ने पकड़ा और उन्हीं अमेरिकी विदेश मंत्री की बातों से अमेरिका को वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया, साबित कर दिया। कैसे? जैसे ये देखिए, ईरान की गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ट्वीट किया, वो वर्ड लिखे कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने एक्सेप्ट किया है। जैसे अमेरिका ने कहा, फ्लाइंग ओवर तेहरान, फ्लाइंग ओवर ईरान, फ्लाइंग ओवर देयर कैपिटल, Iranians looking up, only seeing us, US Israeli air power, death and destruction from the sky all day long। यानी जो ईरान पर बयान देते हुए अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, इससे पहले के वीडियो में बयान सुना चुका हूं कि ईरान की ताकत बेकार हो चुकी है, हमारे फाइटर जेट ईरान के तेहरान के ऊपर उड़ रहे हैं, ईरान की राजधानी के ऊपर उड़ रहे हैं, हमने राजधानी पर कब्जा कर लिया है, उसके हवाई स्पेस पर कब्जा कर लिया है, और ईरानी जो ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर से सिर्फ मौत गिर रही है, तबाही गिर रही है, और पूरा दिन ये हो रहा है। इसके बाद नीचे की 3 लाइन पर उन्होंने नंगा कर दिया। ईरानी गवर्नमेंट ने कहा कि ये कन्फेशन है कि वॉर क्राइम किया है इंसानियत के खिलाफ, और ये मेंटालिटी सिर्फ नाजी की है। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इंसानियत का कत्ल कर रहा है अमेरिका। जिस तरह से अमेरिका ने बताया, कबूल किया कि हम आसमान से बमबारी कर रहे हैं, सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, और हमने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है और अपनी हवाई ताकत दिखा रहे हैं, आम लोगों पर हमला करके। ये कबूलनामा है अमेरिका का कि वो वॉर क्राइम कर रहे हैं। अभी 12 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान तबाह हो चुका है, ईरान के डिफेंस सिस्टम बेकार हो चुके हैं, वो ड्रोन लॉन्च नहीं कर पा रहा है, वो मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बहरीन में, अब ताज़ा सुनिए, बहरीन में अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है वो तबाह हुआ है। वहां ईरान का ड्रोन जाकर बूम। ट्रंप के खिलाफ पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही थी, अमेरिका के ही। अगर उस वोटिंग में ज्यादा वोट विपक्ष को समझ लीजिए मिलते तो डोनाल्ड ट्रंप पर पाबंदी लगे, अब आप लिमिट में करेंगे। लेकिन ये सब कुछ फेल हुआ
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोटिंग ज्यादा नहीं पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिकी पार्लियामेंट में जीत गया। अब अमेरिका पर कोई लिमिट नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहे कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, सच्चाई नहीं छुपती। जहां पर यह वोटिंग हो रही थी ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग में, आपको मैं दिखाऊंगा। आपको, आप रजाग्राफी देख रहे हैं, याद रखिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर लिया? नहीं किया? अबे भैया, इतनी भी वफादारी मुझे नहीं मिल सकती तो आप किसके वफादार होंगे। बहरहाल वही अधिकारी जो जॉब पे था, रिटायर नहीं था, अमेरिका का नौसेना का अधिकारी जब देखता है कि डोनाल्ड ट्रंप को सारी पावर मिल रही है तो वो खड़ा होकर चीखता है कि कोई भी अमेरिकी, कोई भी फौजी इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता है। अमेरिका की फौज तुम्हारे लिए, इजराइल के लिए मरना नहीं चाहती है। तो उसे जबरदस्ती वहां से निकाल दिया। अब उसकी नौकरी भी गई, जिंदगी भी गई और उसका बेड़ा गर्क। No one wants to fight for Israel. His hand, his hand. Oh, his hand. Sir. Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. The senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke the hand of a Marine. Sir. Control your Senate. Arm stuck in the door. Okay, sir. A U.S. senator just broke the hand of a Marine. Hand stuck. A U.S. senator just broke the hand of a Marine. You're a coward. Punk. Yeah, go fuck yourself. What did you say? Senator? Go fuck yourself. You were a shit seal. That's why you got kicked out. Fat ass. Everybody sit down, please. Sit down, please. Everybody sit down, please. Everybody sit down, please. I'm getting out of here. That's fine. Everybody sit down, please. Is your hand okay? Okay. No, it's not. This is disgusting. Disgusting. Just pull it out. Disgusting. आप देख रहे होंगे कुछ मुसलमान यूट्यूबर्स ही, चाहे आप अम्मामे वाले को देख लीजिएगा, अब तो अम्मामा उतार कर ईरान में ही बैठकर वीडियो बना रहे, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, क्योंकि उनको ईरान का प्रोपेगेंडा चलाना है। मैं तमाम शिया सुन्नी मौलवियों से, अपने लोगों से, तमाम व्यूवर्स से कहना चाहता हूं कि अगर आप रजाग्राफी देख रहे हैं तो मुझसे ये उम्मीद ना करना कि मैं सिर्फ ईरान की मोहब्बत में अंधा होके ईरान करूंगा। आंसू मेरी आंख में भी आए। साउथ एशिया में सबसे पहला आंसू अगर खामनाई पर गिरा तो आप जानते हैं कि सबसे पहले मैं रोया। इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया था, ईरान ने सुबह 7 बजे एक्सेप्ट किया था, मैंने रात को 12 बजे वो रील अपलोड कर दी थी। जैसे ही मुझे अपने खुफिया सूत्रों से पता चला कि खामनाई शहीद हुए तो एक पूरी लॉबी, चाहे ईरान की एम्बेसी हो या ईरान दिल्ली में ईरान का कल्चर हाउस हो, वहाँ अम्मामे वाले जो कुछ सारे नहीं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। 2-3 लोग हैं जिनके नाम मेरे पास हैं और कुछ ऐसे सस्ते यूट्यूबर जो अपने आप को सस्ता पत्रकार बताते हैं। पत्रकार हैं, वो कई साल से लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जनता चाहती है जिगरा, कौम चाहती है जिगर होना चाहिए। 52 केस उन पर है नहीं, मुझ पर केस हुए, मैं जेल भी गया, सब कुछ झेला मैंने, लेकिन कौम ने मुझे मोहब्बत दी, इज्जत दी। वह तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। ऐसे मुझसे जलने वाले लोगों ने ईरान की एम्बेसी और ईरान के जो कल्चर हाउस है राजधानी दिल्ली में, भाई वहां प्रोपेगेंडा चलाया। देखो जी, झूठी खबर चला दी, देखो जी, अरे ये देखो मोहम्मद रजा को, ये तो कौम को बदनाम कर रहा है, ये देखो। और मौलवी भी कुछ मौलवी कुछ, जो मैं लिमिटेड लोगों को कह रहा हूं, तमाम मौलाना नाराज ना हो जाए मुझसे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं लिमिटेड कह रहा हूं, हादसा बता रहा हूं ये क्या हुआ है। कुछ खास मौलवियों ने पूरा एजेंडा चलाया मेरे खिलाफ कि ये तो झूठी खबर है। लोग उन मौलानाओं से पूछ रहे थे, मौलाना आप तो ईरान में रहते हैं, आते जाते रहते हैं, आप तो वहीं हैं, क्या ये खबर सच्ची है? रजाग्राफी ने बताया है खामनाई शहीद हो गए हैं और रो रहा है। उधर से नहीं झूठ बोल रहा है, वो बदतमीज है, वो झूठा है, वो हैं। अभी बोलता हूं, अगले का मैसेज भी आया मेरे पास, ज़्यादा मेरा दिल फटा, इंशाल्लाह तो मैं वो मैसेज भी सुनाऊंगा,
वो ऑडियो भी सुनाऊंगा किन किन लोगों ने, मेरे अपने ही लोगों ने, भाई जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर है वो मेरे अपने, कितने अपने होंगे ना। आप समझिए मेरी कौम से मेरी शिकायत है ये कि भाई मुझे धमकी दे रहे थे, अबे इस लाइन में तुम्हारा बाप हूं मैं, अब लेके आओ खामनाई को, वो मुल्ला से कहो खामनाई को जिंदा करो। तुम मुझे झूठा साबित करना चाह रहे थे। अबे एक आदमी 6 साल से 5 साल से लगा पड़ा है किसी चीज में, और मिडिल ईस्ट का ही वो एक पूरा भाई जाल बिछा रखा है मैंने। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार के करम से बहुत सटीक और पक्की पकड़ है भाई हमारी। तुम ईरान में रहकर 24 घंटे अपडेट देकर, फर्जी अपडेट देकर तुम सच नहीं बता पाए। हम हिंदुस्तान में रहकर, रज़ा गद्दाफी हिंदुस्तान में रहकर ईरान के अंदर तेहरान में खामनाई के घर के अंदर क्या हुआ मैंने बता दिया था। यह इज्जत मैंने नहीं कमाई है, यह पावर मेरी नहीं है, यह परवरदिगार मुझसे जो काम ले रहा है कौम के लिए वो मैं कर रहा हूं। अब खासकर ये मुझे सोचने में अभी थोड़ा फील हुआ कि हाँ कुछ लोगों को ये भी तो तकलीफ ही होगी भारत में, कुछ खास लोग, कि भाई अगर ये ऐलान हम करते तो हमें ना, हमारा नाम होता। अगर हम ऐसा पूरा इवेंट रखते, बैनर लगाते, पोस्टर लगाते, मौलाना साहब को आगे करते, मतलब हम खुद आगे होते और माइक में फिर रो कर ऐलान करते, तो हमारा ये अपॉर्चुनिटी रज़ा ने छीन ली। बताओ यार, यहां हमारा नाम होता, ये तो ये ले गया। और जो वहां के जो उनकी चापलूसी करने वाले यूट्यूबर्स हैं, जो ईरानी मौलानाओं के आगे पीछे घूमते रहते हैं और सिर्फ उनके मुंह में माइक डालकर, हाँ उनके पिछवाड़े में दम नहीं होता है कि खुद कभी बोलें, खुद नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे बड़ा संभल के बोलेंगे कि FIR ना हो जाए। एक FIR झेलने की औकात नहीं है। और चले हैं जो कौम के लिए गवर्नमेंट के निशाने पर रहता है, दुनिया के निशाने पर, इजराइल से सीधा सीधा पंगा है। कब मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए, कब मेरा इंस्टाग्राम डिलीट हो जाए, ये अपडेट देने में मुझे पता है। लेकिन तुम्हारा भाई फेयर रहता है। जब चैनल डिलीट हुआ मेरे आंसू निकले, मैं रोया, आपके सामने रोया। जब मुझे कामयाबी मिली मैंने खुशी मनाई, आपके सामने मनाई, कोई फिल्टर नहीं। लेकिन कौम ने क्या किया मेरे साथ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे अपने बहुत करीबी भाई, कूफा याद दिला दिया मुझे कि भाई साहब कूफी कैसे थे। अकेला यको तना छोड़ दिया, जो मेरा सपोर्ट भी कर रहा था उसके भी खिलाफ हो गए, गाली बकने लगा, चल तू तो उसका। मैं, आप ये कहेंगे रज़ा भाई अब बस कर दो, मत बोलो, जाने दो, छोड़ो, छोड़ने वाली बात नहीं है। मैं ये सोचता हूं मेरे पीछे जो मुझे देखकर यूट्यूबर जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, वो बेचारे अगर कामयाब होने की तरफ बढ़ भी रहे हों तो ऐसे लोग उनको भी कितना परेशान करेंगे। इसलिए बताना ज़रूरी है कि मेरी कौम की बहनें, मेरी कौम के बच्चे इस लाइन में अगर आगे आना चाह रहे हैं और सच्चे पत्रकार बनना चाह रहे हैं, तो हमारी ही कौम जो टांग खींचती है उनके दिल में डर बैठ जाए। और ऐलान कर रहा हूँ, ज़्यादा किसी ने लबर लबर जबान चलाई, जिन लोगों को मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने ये सब किया, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, उनका नाम, उनकी फ़ोटो और पूरी मतलब उनकी हिस्ट्री इस जंग के बाद रिलीज़ कर दूंगा। अगर अपने आप व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर या मेरे वालिद के ज़रिए माफ़ीनामा नहीं आया, मैं सबकी खोलूंगा, जितने वजीफ़ाखोर हैं सबकी खोलूंगा। और लगा लो कितना बैन लगाओगे, मेरे बाप को मस्जिद से निकलवाओगे, मुझे मारोगे, मुझ पे, तुम भूल गए मोदी सरकार है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, समझ रहे हो। तुमने मुझे मेंटली टॉर्चर किया, ऐसी नौबत आ गई थी नाज़रीन कि अल्लाह ना करे मेरे दिमाग में गलत गलत ख्याल आता कि अब मैं अपने साथ क्या कर लूँ, क्योंकि मेरी इज्जत ही ख़राब करने में लगे पड़े हैं। जैसे मैं खामनाई का दुश्मन हूँ, मैं झूठ बोलूँगा, लेकिन झूठों का मुँह काला हुआ। तो इसलिए कहता हूँ, जान हथेली पे लेकर और इज्जत भी हथेली पे लेकर रिपोर्टिंग करता हूँ। देखिए तो सपोर्ट भी कीजिए। और मुझसे बुग्ज रख के आपको क्या मतलब, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है क्या। कौम को खुश होना चाहिए, कौम को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हमारी कौम का एक नौजवान है, 25 साल 26 साल की उम्र में दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, ऐसे नहीं हुए तुम्हारी तरह वजीफा खा खा के पेट फुला लिए और फ्लैट बना लिए। आगे बढ़ते हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है, ये छप गया, तहलका मच गया है, इजराइल के अखबार में छप गया है कि इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि अगर ऐसे ही ईरान ऐसे ही बमबारी करता रहा, हमें पीटता रहा, तो हर हफ्ते इजराइल के $3 बिलियन खर्च होंगे। कितने? $3 बिलियन। आपको तो पता ही होगा
ये सीधा देश की इकोनॉमी पर झटका लगता है अगर किसी देश का इतना पैसा एक हफ्ते में खर्च होने लगे। $3 बिलियन इन 1 वीक। मेरे दोस्तों, ईरान के लिए आने वाले समय में और मुसीबत है। अगले कुछ घंटे बहुत मुश्किल भरे होंगे ईरान के लिए। कैसे? डियागो गार्सिया जो ईरान से करीब पड़ता है, यानी अमेरिका तो बहुत दूर है, ईरान से करीब डियागो गार्सिया जो कि ब्रिटेन का बेस है, अमेरिका ने अलाउ कर दिया है। वहां परमाणु बॉम्बर डियागो गार्सिया पहुंच रहे हैं ताकि वहां से कुछ ही मिनट में उड़ान भर के ईरान पर परमाणु बॉम्बर से बमबारी की जा सके। तो दोस्तों, मौलाना मुझसे हसद मत कीजिए, मेरे अवाम मुझसे हसद मत कीजिए, मेरी जान मुझसे हसद मत कीजिए, दुआ कीजिए। दुआ, ऐसे मौके पर भी आप अगर मुझसे हसद करोगे तो मिलेगा क्या? कौम इसलिए टूट रही है। दुआ कीजिए कौम के लिए। अमेरिका की रिपोर्ट दिखा दूं? एक तो मुझे दिक्कत बहुत हो रही है, अब हर चीज का सबूत देना पड़ रहा है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए, रजा भाई आप प्रूफ मत दो, अब बस बोलो, हम मानेंगे, क्योंकि वो 2 दिन बाद प्रूफ हर जगह आ जाते हैं। एक बार आप कमेंट कर दीजिए। आज सारी जनता कमेंट की है, रजा भाई प्रूफ की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, आपको वक्त से 2 दिन आगे रखूंगा मैं, 2 दिन आगे। 2 दिन बाद छपेगी, 2 दिन बाद गोदी मीडिया बताएगा, मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका हूँ। और इंशाल्लाह आप ही जाके गोदी मीडिया के सेक्शन में कमेंट करेंगे कि देखो ये 2 दिन पहले हुआ था और सुनो 2 दिन बाद ये होगा। लगाओ भैया रिपोर्ट लगाओ। ये देखिए, ये रिपोर्ट पहले ही आ गई थी मेरे पास, लेकिन छपने के लिए इंतजार कर रहा था कहीं तो छपे। ये देखिए, खबर कंफर्म है, अमेरिकी गवर्नमेंट ने खुद कहा है, अमेरिका की गवर्नमेंट ने खुद कहा है, जो डिफेंस से जुड़े हुए ऑफिशियल्स हैं, कि जिस तरह से जंग चल रही है आने वाले समय में, क्योंकि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के रॉकेट्स तेजी से खत्म हो रहे हैं, इतनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जितनी जल्दी रॉकेट्स खत्म हो रहे हैं। ठीक, तो हम मुसीबत में हैं। अमेरिका को आने वाले कुछ दिनों में यह सोचना पड़ेगा कि हमें ईरान के कौन से हमले रोकने हैं। यानी एयर डिफेंस सिस्टम की कमी हो जाएगी अमेरिका को। मैंने अगर मान लीजिए मैं अमेरिका हूं, अल्लाह ना करे मैं अमेरिका हूं और मैंने यूएई में अपने मिलिट्री बेस पर या अपने यूएई साथियों के आसपास, मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के घर के आसपास मैंने डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। अब इस वक्त मैं सबको बचा रहा हूं। वहां हमला हो रहा है तो वहां से भी रॉकेट निकल रहे हैं। मेरे अमेरिका के जो वहां कतर में, बहरैन में मिलिट्री बेस है, वहां हमला हो रहा था, वहां से भी रॉकेट निकल रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो आने वाला टाइम में इतना बुरा होने वाला है कि अब फिर बाद में मुझे सोचना पड़ेगा कि चलो यार, अरब में गिर रही है ना, गिरने दो, अरब के प्रधानमंत्री घर के पास गिर रही है, रॉकेट गिरने दो, बस मुझे यहाँ मेरे मिलिट्री बेस पर लगाना है भाई, यहाँ लगा दो। एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कम है भाई हमारे पास, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। और सुनो, ईरान की मिसाइल अगर गिर रही है फलानी जगह तो वहाँ गिरने दो, यहाँ नहीं गिरनी चाहिए, तो यहाँ लगा दो एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक्ट मैंने इसलिए करके बताया क्योंकि मुझे पता है कि गांव में भी लोग मुझे देख रहे हैं। तमाम गांव वालों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फिलहाल के अपडेट में इतना ही, लौट के आ रहा हूँ और भी बड़ी जानकारियों के साथ। और हाँ, मैं सच में नामजारी करूँगा तस्वीर के साथ। जय हिंद।